जय श्री राम। मनोजवं वारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार आप सभी को। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा और उसको हम कहते हैं मारुति नंदन का जन्मोत्सव, श्री हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव। सभी सादर सज्जन भाइयों और बहनों, आज हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव, अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च शप्ते ते चिरजीविनः शप्तेतान् संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमं जीवेद वर्ष शतं सागरम अपमृत्यु विवर्जिता। भगवान अंजनी के जाया एवे ऐसे भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी महाराज, उनका आज जन्मदिन है। और शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि वे हनुमान जी महाराज ने जन्म तो धारण किया, जैसे हम और आप सभी ने जैसे जन्म धारण किया है माता की कुख से, वैसे ही हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ है। लेकिन वो जन्म होने के बावजूद किनका, क्योंकि गीता जी में लिखा है जिनका जन्म निश्चित है उनकी मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन हनुमान जी महाराज, उन्होंने इतनी सारी भक्ति और भगवान राम के इतने सारे आशीर्वाद उनको प्राप्त हुए, कभी आपने ऐसा सोचा भी नहीं होगा और आपने कहीं ऐसा सुना भी नहीं होगा कि कोई भक्त का भी मंदिर हो सकता है, कोई भक्त का मंदिर बन सकता है, कोई सेवक का मंदिर बन सकता है, कोई सेवक पूजने के लिए योग्य भी बन सकता है। तो हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं कि भगवान श्री राम के परम भक्त और सेवक श्री हनुमान जी महाराज, उन्होंने इतनी भक्ति की, राम काज करिबे को आतुर। भगवान राम सबके कार्य कर सकते हैं, लेकिन भगवान जब राम खुद भगवान विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम, वो जब दुविधा में थे तो राम काज करिबे को आतुर। प्रभु श्री राम के जिनके एकदम ऐसा बोले तो दुविधा भरे, और जहाँ किसी का साथ और सहकार नहीं मिला, तब भगवान हनुमान जी महाराज ने प्रभु श्री राम के सभी कार्य इतने सरल कर दिए कि खुद प्रभु भी खूब प्रसन्न होके भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी महाराज को खूब ढेर सारे आशीर्वाद दिए। उनमें से एक आशीर्वाद भगवान हनुमान जी महाराज की मैं आज बात कहना चाहता हूँ। उनमें से एक अत्यंत प्रेम भरी कहानी है, करुणा वाली भी कहानी है कि प्रभु श्री राम, जब ऐसा रामचरितमानस में भी लिखा है, वाल्मीकि रामायण में भी, कि प्रभु श्री राम के जब राम राज्य में लव और कुश को सभी प्रकार के आशीष दे के और राम राज्य सौंप के प्रभु जब अपने साकेत धाम में जाने वाले थे, तो अगले दिन, जाने के अगले दिन, वैकुंठ जाने के अगले दिन सभी को बुलाया, सभी की इच्छा भगवान ने परिपूर्ण की जाते जाते। तो प्रभु श्री राम ने उस टाइम, उस वक्त सभी को सभी प्रकार की इच्छा और मनोरथ सिद्ध किए, सभी को अलग अलग वरदान भी दिए, और उनमें से सबसे दुविधा भरा जो कोई वरदान है तो वो मोक्ष का है। मोक्ष सभी को प्राप्त नहीं हो सकता।
मोक्ष पाने के लिए कितने सारे जन्मों की तपश्चर्या जब सिद्ध हो जाती है तो उनकी फलश्रुति के स्वरूप में मोक्ष मिलता है। सिद्ध जन, मनुष्य जन कितनी सारे मनुष्य अवतार ले ले, उनमें कितने सारे धर्म कर्म कर ले, तो भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। वो मोक्ष रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा है कि अयोध्या की घास को भी मिला था। यानी कि कहना ऐसा चाहते हैं, भगवान श्री राम इतने दयालु और करुणा वाले हैं कि उन्होंने पूरे अयोध्यावासी में जितने सारे लोग थे उन सभी को ऐसी ऑफर दे दी कि जिनको मेरे साथ साकेत धाम आना है वो कल आ सकते हैं, और मोक्ष किसको नहीं चाहिए। सभी राजी हो गए। सभी ने बोल दिया, श्री राम हम आपके साथ आएंगे, साकेत धाम वैकुंठ आएंगे। मोक्ष किसको नहीं चाहिए। सिद्ध मनुष्य और सिद्ध ऋषि मुनि जो भी तप करते हैं हजारों करोड़ों वर्षों तक, वो भगवान की आशा लेके बैठे हुए होते कि भगवान कब आएंगे और हमको ये जन्म और ये मरण, जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जन्म और मरण के जो बंधन है उनमें से हमको मुक्त कर देंगे। तो भगवान राम ने सभी को मुक्त कर दिया और सब ने बोला कि भगवान हम तो आपके पास, हम तो आपके पास ही रहेंगे और आपके साथ ही आएंगे। भगवान ने कहा ठीक है। हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे थे। अब बात यहां, ये बात बहुत सुनने वाली है। हनुमान जी को भगवान ने झंझोड़ा, पूछा कि तू तो मेरा प्रिय है, हाँ? तुम मम प्रिय भरत सम भाई। जितना भरत मेरे को पसंद है, जितना भरत मेरे हृदयस्थ है, वैसे ही हनुमान जी भरत और तुम में कोई फर्क नहीं है। मैं सबसे अधिक किसी को चाहता हूं तो वो भरत है, और भरत को जितना चाहता हूं उतना ही मैं तुम्हें चाहता हूं। तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम भी चलो वैकुंठ में। तो वहां हनुमान जी महाराज ने एक प्रश्न कर दिया जो प्रभु श्री राम के पास भी जवाब नहीं था। हनुमान जी महाराज ने वो प्रश्न किया जिस प्रश्न की कल्पना तो कोई नहीं कर सकता, कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी कोई प्रश्न होता है। हनुमान जी महाराज ने बोला कि प्रभु मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। प्रभु आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, आप मेरे को उसका सही उत्तर देना। मैं तो एक शर्त पे आप बोलो तो मैं वैकुंठ आऊं, आप बोलो वहां मैं आऊं, लेकिन मैं ऐसा प्रश्न करना चाहता हूं कि वैकुंठ में कथा का समय कौन सा है? आपके गुणगान वाले वहां कौन है? जो आपकी वहां कथा होती हो उसका टाइम क्या है? तो भगवान ने कहा वैकुंठ में तो सब आनंद करने के लिए आते हैं, वहां कोई कथा वथा नहीं होती। कथा तो सिर्फ यहां ये भूलोक में और इस संसार में ही जो सिद्ध और सज्जन महापुरुष है, विप्रगण है, ब्राह्मण देवता है, वही सब कथाएं करते हैं और वही सब गुणगान गाते हैं मेरा। तो प्रभु मेरे को जहां आपकी कथा नहीं है वहां मेरा रहना भी उचित नहीं है, वो चाहे फिर वैकुंठ भी क्यों ना हो। वो आपका साकेत धाम मेरे किस काम का, जहां आपकी कथा नहीं है, आपके गुणगान नहीं है, आपके भजन नहीं है, आपके कीर्तन नहीं है। प्रभु मेरे को तो इसी संसार में रहना है। प्रभु ऐसे भक्त और सेवक की बात सुन के प्रभु श्री राम के पास कोई प्रत्युत्तर नहीं था। भगवान राम भी स्तब्ध हो गए, भगवान राम के पास कोई जवाब नहीं था। और प्रभु श्री राम ने श्री हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया कि हे मेरे प्रिय भक्त, हे हनुमान, अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो मैं तुम्हें
एक वरदान देता हूं कि जितने मेरे मंदिर नहीं होंगे इस संसार में, उनसे कई गुना तुम्हारे मंदिर होंगे, तुम्हारी पूजा होगी और युगों युगों तक तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारे भक्ति की प्रशंसा होगी। और वहाँ भगवान ने फलश्रुति के रूप में हनुमान जी महाराज को ऐसा कहा कि कलयुग के अंत तक तुम इस संसार में, इस पृथ्वी पे सहदेह, यानी कि ऐसे जैसे आप और मेरा जैसे शरीर है ना, वैसे ही सदेह शरीर के साथ ही भगवान इस भूलोक में, इस पृथ्वी पे विचरण करते हैं। और जहाँ जहाँ मेरी कथाएं होंगी वहाँ वहाँ हनुमान जी किसी ना किसी रूप में आके वो हनुमान जी महाराज वो उस कथा को श्रवण कर ही लेंगे। अब आप सोचोगे कथा है तो इस संसार में अभी मैं कह रहा हूँ तो अनेकों जगह भगवान राम की कथा होती होगी, तो हनुमान जी तो एक ही है। तो भगवान ने अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। माता जानकी का आशीर्वाद उनके पास है, अष्ट सिद्धियां है, नवनिधियां है। वो चाहे इतना रूप ले सकते हैं, इसलिए उनको ऐसी जरूरत नहीं। करोड़ कथाएं हैं तो करोड़ जगह पे वो पहुंच के वो कथा सुन लेंगे। और आज भी भगवान हनुमान जी महाराज सदेह शरीर के साथ वो जीवित है, और जहाँ उनका स्मरण करने को आता है, जहाँ उनको याद किया जाता है, वहाँ वो हाजिर रहते हैं। और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। ऐसे हनुमान जी महाराज है। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी वीर बैताल, इन सभी से हमारी रक्षा भी करते हैं। सभी प्रकार के रोग और कष्ट को दुख को दूर करते हैं। और सभी संकट के ऊपर हनुमान जी महाराज इतने प्रबल है कि वो सभी संकट को एक ही क्षण में दूर कर सकते हैं। तो भक्तों के, प्रभु श्री राम के भक्तों के काम करने के लिए भगवान हनुमान जी महाराज ने ऐसा कहा है कि मुझे कहना, मेरे प्रभु को कोई तकलीफ मत देना, मेरे प्रभु को कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। सभी राम के जो कार्य है वो मैं करूँगा, मेरे राम तो सिर्फ आराम करेंगे, क्योंकि आराम में ही राम है। जो हम विश्राम करते हैं ना, नहीं कहता हम आराम करने वाले हैं, तो जो आराम करते हैं ना उनमें राम है। तो इसीलिए हनुमान जी महाराज की आज पावन कथा हमने सुनी, और ये अन्नकूट के दर्शन भी आप कर सकते हो अमेरिका से। भगवान हनुमान जी महाराज के आप दर्शन कीजिए अन्नकूट के। और मैं डॉक्टर तीर्थ सामवेदी त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य आप सभी को जय श्री राम कहता हूँ। और आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं भी है। और इतनी भक्ति कीजिए कि भगवान खुद आपको देने में विवश हो जाए। उनके पास, जैसे राम के पास कोई उत्तर नहीं था और सब कुछ हनुमान जी को दे दिया। हनुमान जी महाराज के मंदिर आज कोई गांव बाकी नहीं है कि हनुमान जी महाराज का कोई मंदिर ना हो। गांव में अगर कोई भी मंदिर नहीं होगा तो चल जाएगा, लेकिन हनुमान जी महाराज का मंदिर तो अवश्य होगा, होगा और होगा ही। तो ऐसे हनुमान जी महाराज है, उनको साकेत धाम और वैकुंठ को भी तुच्छ कह दिया। कहाँ? तो कि जहाँ भगवान की कथाएं नहीं होती वहाँ मैं नहीं आ सकता। और वो भगवान के साथ नहीं गए, और वो यहीं कलयुग में भी आज भी हमारे साथ है। वैसे हनुमान जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार। और आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।